श्री गुरु गीता 51वां श्लोक। न मुक्तास्तु गंधर्वा चित्र्यक्षास्य सारणा ऋषयः सिद्धदेवाद्या गुरु सेवा परामुखा। यदि गुरु जी की सेवा से विमुख हो जाए तो गंधर्व, पितृ, सारण, यक्ष, ऋषि, सिद्ध और देवता ये सब भी मुक्ति नहीं पा सकते। सबसे पहले यक्ष का, किन्नर का, देवताओं का नाम उन्होंने लिया था कि वे सेवा की विधि नहीं जानते। फिर आया था कि गुरु जी के तत्व से विमुख हो जाए, और फिर यहाँ पे आ रहा है कि गुरु जी की सेवा से विमुख हो जाए। और बीच में आया था कि अहंकार के कारण, एक तो विधि नहीं जानते हैं, चलिए विधि नहीं जानते हैं, कोई बता दे तो स्वीकार कर लें, लेकिन विधि नहीं जानते हैं तो बीच में क्या आ जा रहा है, पहले अहंकार आ जा रहा है। अहंकार आ गया तो फल क्या हो गया, मतलब कि गुरु तत्व से ही विमुख हो गए। जब गुरु तत्व से ही विमुख हो गए तो फिर गुरु जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। गुरु तत्व से विमुख होने का मतलब है कि जिसके हृदय में सत्य की प्यास ही नहीं है, ऊंचे लक्ष्य की प्यास ही नहीं है, जब ऊंची चीज की प्यास ही नहीं है तो आप उस ओर जाएंगे क्यों। जिसको प्यास नहीं है वो पानी की तलाश क्यों करेगा। बोलते नहीं कि जिसका पेट भरा हुआ हो उसको आपने अगर स्वादिष्ट भोजन भी दे दिया ना तो वो उसको व्यर्थ ही गंवा देगा, वो उसके भी काम नहीं आएगा और आपके भी काम नहीं आएगा। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे नाम इन्होंने गिनाए हैं कि ऋषियों का नाम भी ले लिया, सिद्धों का नाम भी ले लिया। सिद्ध मतलब वो नहीं कि जो सिद्धि पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, जिन्होंने सिद्धियां पा ली हैं। स्वर्ग तो सभी का अभिष्ट होता है, उस स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी कह दिया है कि वो भी मुक्त नहीं हो सकते। यानी ये पराकाष्ठा के लिए कहा गया है। तो ऐसे लोग जब मुक्त नहीं हो सकते तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। इतनी ऊंची गति होने पर भी ऋषि किसको कहते हैं। ऋषि शब्द का अर्थ देखना भी होता है। ऋषति सर्वान मंत्रान ज्ञानेन इति ऋषि। तो मंत्रों के अर्थ को जो देखने वाले हैं वो ऋषि कहलाते हैं। यानी संसार के जो काम हैं, जितने भी मंत्र होते हैं उनकी खोज करने वाले ऋषि कहलाते हैं। अगर वो ऋषि भी अपने गुरु जी के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, गुरु के प्रति सन्मुख नहीं है, तो कहते हैं कि वो भी कैवल्य मुक्ति को नहीं ही पा सकता। यहाँ पे हम कैवल्य मुक्ति की बात कर रहे हैं। कैवल्य मुक्ति के संबंध में ही श्लोक लिखा गया है, क्योंकि देवता तो मृत्यु लोक के दुख से तो छूटे ही हुए हैं ना, लेकिन परम मुक्ति तो नहीं पाई है कि जहाँ जाने के बाद फिर आना नहीं होता। गीता में भी आया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। आपको कल्याण करना है तो ब्रह्म ज्ञानियों के पास जाकर के पहले आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसकी हम सेवा करते हैं उसके गुण हमारे गुण होने लगता है। यहाँ पर गुरु जी की सेवा दिन सरसी शरणागत होकर करनी है। अहंकार लाकर नहीं करनी है कि मैं करने वाला हूँ। वास्तव में कहते हैं कि योग पर आरूढ़ होने में सबसे पहला काम क्या होता है, निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म ही है जो आपके अंतःकरण को गुरु कृपा झेलने योग्य बनाता है। गुरु जी की कृपा तो जिस दिन आप जाते हैं उस दिन से आप पे बरस रही है, जिस दिन आपने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया। लेकिन वो आपके हृदय में स्थान तभी बना पाती है जब हम अपने हृदय से मलिनता को विदा कर देते हैं। और वो मलिनता क्या है, बोले जगत की आसक्ति ही मलिनता है। इसको अगर हम तत्व ज्ञान की भाषा में कहें तो जो कार्य करने का कर्तृत्व है वो सीधा आसक्ति से ही जुड़ा हुआ है।
कार्य करने की आसक्ति, फल की आसक्ति और कार्य करने में कर्तृत्व, यही दोनों हृदय के मल हैं। आपके अंदर इच्छा ना हो और मुझ में इच्छा नहीं है ऐसा भाव भी ना हो तो आप गुरु की कृपा के पूर्ण अधिकारी हो गए। संसार में प्रमाद ना हो और संयम रखने का अहम भी ना हो। बापू जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें बहुत दुर्लभ हैं, जैसे बोले कि बल हो और क्षमा करने का गुण हो, ऐसे ही उससे भी बड़ा गुण ये है कि आप में गुण हो और गुणों का अहम ना हो। इसलिए इन्होंने इतने जो नाम गिनाए हैं, ये कितनी ऊंची ऊंची गतियां हैं, ऊंची ऊंची योग्यताओं को प्राप्त अंतःकरण है। ये भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि गुरु जी की महिमा सुनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर गुरु जी के प्रति ये सन्मुख नहीं है, गुरु जी की आज्ञा को अपने हृदय में तिरोधार्य नहीं कर रहे, उनके ज्ञान को अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे, उनके शरीर आदि की आज्ञाओं के अनुसार शरीर आदि की सेवा करने के लिए वो सन्मुख नहीं है, यानी अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा में गुरु जी के अनुसार अपना व्यक्तित्व विसर्जित नहीं करना चाहते, तो इनका व्यक्तित्व बना ही रहेगा, वह बीज बना ही रहेगा। जो बीज बना ही रहना चाहता है वो बीज वृक्ष कैसे होगा? बीज कितना ही सुंदर क्यों ना हो, जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक वो वृक्ष नहीं होगा। जो ऋषि ही बना रहना चाहता है, वो जिसे ऋषि कहते हैं, उसका दृष्टा कभी नहीं होगा। जो देवता ही बना रहना चाहता है, तो जो देवता है उसको जानने वाला वो कभी नहीं होगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यता मनुष्याशा, लेकिन जहाँ वाणी की गति नहीं है, उस तत्व में जाना है तो आपको गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु वचनों के अनुसार, अगर ऋषि का भी व्यक्तित्व है, अगर सिद्ध का भी व्यक्तित्व है, अगर देवता का भी व्यक्तित्व है, तो भी उसे आपको विसर्जित करना ही पड़ेगा। और विसर्जित करने का पहला और शायद अंतिम सोपान दोनों गुरु सेवा ही है। शुरुआत में हम आते हैं तो कहते हैं, गुरु जी ने कह दिया कि हाँ जाओ वो काम कर दो, ये कमंडल में पानी भर दो, आश्रम में झाड़ू लगा दो, तो हम समझते हैं कि ये गुरु जी की सेवा है। फिर धीरे धीरे समझते हैं कि हाँ ये तो सेवा की शुरुआत है। बापू जी नहीं बोलते कि 3 तरह के शिष्य होते हैं। एक वो शिष्य होते हैं कि भाई हाँ महीने में एक बार आ गए, 3 महीने में एक बार आ गए, 6 महीने में एक बार आ गए, साल में एक बार आ गए, गुरु जी के दर्शन कर लिए, गृहस्थ में रहते हैं, और जो बहुत थोड़ी बहुत सेवाएं हैं वो कर लिए, उन्हें बोलते हैं कि वही वासी। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आप आते हैं कि हम गुरु जी के पास ही रहेंगे, गुरु जी का जो दैविक कार्य है उसमें हम सतत भागीदार होंगे। वो उनसे बहुत अच्छे और गुरु जी का बहुत सानिध्य पाते हैं और उनसे भी समाज का बहुत लाभ होता है। उनमें से भी कोई विरला एक ऐसा होता है जो गुरु जी में पूरा मिट पाता है, यानी कि अंतःवासी होता है। एक बहिवासी हुए, एक आश्रमवासी हुए, तीसरा अंतःवासी होते हैं कि गुरु जी के विचारों में, गुरु जी के व्यक्तित्व में अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व विसर्जित कर देता है। ऐसे हजारों सैकड़ों आश्रमवासियों में भी कोई विरला होता होगा, ऐसा गुरु जी ने सत्संग में कहा। ये तो बहुत दुर्लभ चीज है, उसके लिए आपको अपना व्यक्तित्व पूरा का पूरा विसर्जित करना होता है। इसके लिए हर चीज बनने के लिए लोग बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन मिटने के लिए कोई तैयार नहीं। और अध्यात्म का मार्ग शायद इसीलिए इतना कठिन लगता है कि इससे बहुत विरले में विरले हैं जो चल पाते हैं। सिद्धि के लिए तो बहुत लोग कष्ट सह लेते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहा नहीं जाता, क्योंकि ये मिटने का मार्ग है। भक्त भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आज कई बार सत्संग था, अष्ट सिद्धि वाले भी मिल जाएंगे, नौनिधि वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलता। जिन्होंने अपने पूरे का पूरा व्यक्तित्व विसर्जित कर दिया हो, ऐसे नहीं मिलते। सर्वात्मा नहीं मिलता। एक अंतःकरण को सजाने वाले, उसी को ही श्रेष्ठ में और भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाने वाले मिल जाएंगे।
लेकिन उस अंतःकरण को उस परब्रह्म में विसर्जित करने वाले नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमको अपना अहम बनाए रखने की आदत है। जो पूरी की पूरी गुरु सेवा कर लेता है ना, क्योंकि पूरे का पूरा गुरु तत्व का सेवन कर लेता है, वो ठीक वैसे ही है जैसे बर्फ अगर जल का सेवन करने के लिए जाएगी तो क्या होगा? जल ही हो जाएगी। नाली का पानी अगर गंगा जल पीने के लिए जाएगा तो क्या होगा? उसका नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व सदैव के लिए शाश्वत हो जाएगा। नाली का पानी तो जब तक बरसात है तभी तक दिखता है, सूख जाएगा, बदबू आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सेवा से हम परांगमुख ना हो, यानी कि गुरु जी के संकल्प में हमारा संकल्प मिल जाए, गुरु जी की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाए, हमारे शरीर की इंद्रियां, हमारे शरीर के बहिकरण, अंतःकरण और हम स्वयं पूरे के पूरे गुरु की सेवा है, गुरु के मन के अनुसार ही चले, शायद यही गुरु सेवा कहलाती है। श्री गुरु जी का 52वां श्लोक। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमल मतलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। दूसरा अध्याय का प्रारंभ इस श्लोक के साथ हो रहा है। पहला अध्याय था, इसमें तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्, ऐसा कह के ऐसे गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया। गुरु जी की पूजा करने का मतलब होता है कि अपने हृदय को गुरु के आकार में ढालना। जिनको हम जानते हैं उनकी भावना करना आसान हो जाता है। पूजन करने के पश्चात उनका स्तवन करने की परंपरा है। हम पूजन कर लेते हैं तो हम उनकी स्तुति करते हैं। तो द्वितीय अध्याय का प्रारंभ गुरुदेव के सात्विक स्वरूप की स्तुति के साथ की गई है। जो स्तुति है, कहते हैं कि वह उनको अत्यंत प्रिय है। क्यों अत्यंत प्रिय है? क्योंकि स्तुति करने पर स्तुति करने वाले का हृदय उन्हीं के आकार का बन जाता है, और हमारी स्मृति जहाँ पर है, हमारी उपस्थिति वहीं पर है। जब हम प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक गुरु जी के सात्विक स्वरूप का अत्यंत प्रेम के साथ स्मरण करते हुए उन्हीं को सुनाते हैं, उन्हीं को अर्पित करते हैं, तो हम ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे जल में कोई बर्फ का टुकड़ा पड़ गया हो। थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर स्तवन करने वाला नहीं लगता। जब जिसकी स्तुति कर रहा है वो वही रूप हो जाता है। तम नमामि का मतलब ही है अपने आप को उसमें अर्पित कर देना। मैं नहीं हूँ, अब वही के वही है। जो गुरु जी के जो सात्विक स्वरूप के विशेषण हैं, उनको गुरु जी के सामने ही दोहराते हुए कहते हैं कि आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। जो ब्रह्म शब्द है ये ब्री धातु से बनता है। ब्री धातु का मतलब ही होता है जो वृहत है, व्यापक है। ऐसा आनंद जो सीमित नहीं है, जो परिचिन्न नहीं है, वो ब्रह्मानंद है। जो आए, आता हुआ दिखे और टिके नहीं, वो विषय आनंद, सुखाभास। लेकिन जो एक बार आए क्या है ही, एक बार अनुभूत हो जाए तो फिर वो अपना हृदय छोड़कर जाए नहीं। कहते हैं कि गुरु जी आप ऐसे ब्रह्मानंद स्वरूप हो, कि आप परम सुख देने वाले हो।
आपका स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद सिर्फ आप अपने पास तक रखते नहीं हो, आपका स्वभाव है उस आनंद को देने का। मुझे परम सुखदम दा शब्द लगा है, सुखद, सुख देने वाले। केवलम ज्ञान मूर्ति, आप केवल ज्ञान मात्र स्वरूप ही हो। सभी प्रकाश वाला विवेक की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति मतलब काष्ठ की ही बनी हुई है, लोहे की मूर्ति लोहे की बनी हुई है, सुवर्ण की मूर्ति सुवर्ण की बनी हुई है। तो ज्ञान की मूर्ति काय की बनी हुई है? ज्ञान की मूर्ति मतलब आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, पूरा शरीर, पूरा उनका जो चिन्ह रूप दिखाई देता है, वह सब केवल ज्ञान का ही बना हुआ है। ज्ञान का मतलब समझते ही नहीं सब लोग, ज्ञान का जन्म नहीं है, यानी उनका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो कभी जन्मा नहीं है। ज्ञान की मृत्यु नहीं है, यानी उनके स्वरूप की कभी मृत्यु नहीं होती, जो दिखाई दे रही है वो कभी व्यतीत नहीं होता है। ज्ञान कभी बदलता नहीं है, यानी जो रूप उनका दिखाई दे रहा है वो कभी बदलेगा नहीं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है कि यहाँ पर है और दूसरी जगह नहीं है। ये बता देता है कि गुरु जी का जो स्वरूप है वो सब जगह है। क्यों? क्योंकि केवलम ज्ञान मूर्ति में तुम ज्ञान मात्र स्वरूप है, जिसमें द्वंद्वातीतम, सुख से दुख से, मान से अपमान से, संसार जो है वो द्वंद्व युक्त है, कुछ अच्छा लगता है तो कुछ बुरा लगता है। दो पक्षों से युक्त है ये संसार, और जो दोनों पक्षों से रहित है वो है गुरु तत्व। श्री गुरुदेव, आप इन सुखों को, इन दुखों को जानने वाले हो, आप इनसे अलग हो, आपका स्वरूप इनसे अलग है। किस प्रकार अलग है? बोले गगन से गंगातीतम। इसके बाद भी विषय आ गया, कितना बढ़िया सामंजस्य करके लिखा हुआ, कहाँ हुआ ये गंगा से अतीत है तो कैसे है? अगर आप अतीत है तो उनको सत्ता कौन है? क्योंकि सत्ता भी मुझसे ही है और अलग भी मुझसे ही है। बोले कैसे? बोले जैसे आकाश सब में है और सबसे अलग है, उन सबके बनने से आकाश बनता नहीं है, उन सबके मिटने से आकाश मिटता नहीं है, फिर भी सबको ठौर वही रहता है, बिना आकाश की कोई वस्तु का होना संभव नहीं। ऐसे ही आप सब में हो और सबसे रहित भी हो। गगन सदृशं वितत्समस्यादिलक्ष्यम् अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म से चारों वेद जिस तत्व को दिखाना चाहते हैं, हे गुरुदेव आप वही इन चारों वेदों के ईष्ट तत्व हो। तो चारों वेद आपकी ही प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। तो आप एक हो, एकम, आपके सिवाय मुझ सहित कुछ भी नहीं है, केवल आप ही आपकी सत्ता है। ये कहकर के शायद यही स्तुति समर्पण की ओर लेके जा रही है। तो आप एक हो तो यदि स्तुति करने वाला है वो भी आप ही हो, तो जो भूल चूक हो जाए वो भी आप स्वीकार कर ले। आप नित्य हो, ये तीनों कालों में रहने वाले हैं, तीनों कालों से भी परे है। आप में कोई मल नहीं है, राग द्वेष मान अपमान जो भी मलिनताएं इस जगत में दिखाई देती है, आप उनसे परे हो, उनसे रहित हो, आप अतुल स्वरूप हो। ये सारा संसार बदल रहा है लेकिन आप नहीं बदलता। सब प्रकार की बुद्धियों के और सबकी बुद्धियों के आप ही साक्षी हो। एक अंतःकरण नहीं, सारे अंतःकरणों से, सारे अंतःकरणों को प्रकाशित करने वाले, सबकी वृत्तियों को देखने वाले, जानने वाले और उनसे आप प्रभावित रहने वाले हैं, तेरे आप ही है। ये भावनाएं आती हैं, बदल जाती हैं, कभी अच्छी भावनाएं, कभी बुरी भावनाएं, लेकिन उनको जानने वाले गुरुदेव
आप जो चित्त नित्य वर्तमान है, भावनाओं से परे है। कभी मन रजोगुणी हो जाता है, कभी तमोगुणी हो जाता है, कभी सतोगुणी हो जाता है। ये गुण तो आके बदल जाते हैं, लेकिन हे मेरी आत्मा में निवास करने वाले गुरुदेव, आप सदैव स्थिर रूप हो, इन सारे गुणों को बरतते हुए देखते हो, इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुं तम नमामि। ऐसे शाश्वत गुरु तत्व की हम शरण लेते हैं, नमामि, हम अपना अहंकार उनको अर्पित करते हैं। अब वो दोनों तरफ से वही संभाले, हमारी शरणागति में जो कमी हो वो भी वही पूरी करे, और शरणागति के पश्चात जो घटित होने वाला है उसको भी वही करे। हम तो सिर्फ शब्द मात्र ही कह के उनकी शरण करके छोड़ देते हैं। अब अपनी शरण वही लगाए और वही जाने। उनके गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री गुरु गीता फिर परमात्मा श्लोक है, गुरुपदिष्ट मार्गेण मनः सिद्धिं पुकारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किंचित् आत्मगोचरम्। श्री गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए, और जो कुछ भी अनित्य वस्तु आत्मा यानी अपनी गोचर यानी इंद्रियों की विषय हो जाए, इसका निराकरण करते रहना चाहिए। यहाँ पे कहा कि अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। मन की शुद्धि की जो शुरुआत है वो नीचे वाले पद से है कि मन किनसे जुड़ा हुआ है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। इंद्रियां किनसे जुड़ी हुई है, अनित्य वस्तुओं से जुड़ी हुई है। और ये प्रक्रिया समझने के पहले, इनके ध्यान देने के पहले गुरु उपदिष्ट मार्ग शब्द लिखा गया कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे बताने वाले जिनमें गुरुत्व नहीं, फिर भी बताने वाले मिल जाएंगे। कोई जरूरी तो नहीं है कि जो आपको मार्ग बताए उनमें गुरुत्व हो। तो जब ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको जानकारियां मिल जाएंगी, तो क्या उनका अनुसरण करना चाहिए? ऐसे शास्त्र मिल जाएंगे, आपने पढ़ लिया, आपको लगा कि ये साधना करने और भेदभाव करने लग जाना चाहिए। ये बात तो ठीक वैसे ही है जैसे आप बीमार हो और पुस्तक में देखा कि इस बीमारी के लिए ये दवा होती है, और केमिस्ट के पास जाके खरीद के आपने खा लिया। आप में और दवा के बीच में एक माध्यम की जरूरत है, बीच में एक ऐसे माध्यम की जरूरत है जो बता सके कि आपके लिए दवा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। ऐसे ही ये जो अनंत ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अरण्य भी कहा गया है जिसमें जाने वाला तो बाहर निकलता नहीं है। आप एक साधना सुनेंगे ना, तो आप उसको करने लग जाएंगे, तो फिर 2-4 पन्ने और पलटेंगे तो बोलेंगे कि उससे ही बड़ा साधन दिखाई देगा। फिर पहले वाला छोड़ के फिर दूसरे पे लग जाएंगे। यानी आपकी जो पात्रता है, आपके मन बुद्धि की जो स्थिति है और आज के समय के अनुसार जो स्थिति है, वो शास्त्र कब के लिखे गए हैं, उस समय क्या अनुकूल था, उस हिसाब से वो लिखा गया है, कहा गया है। लेकिन आज के समय में वह किस प्रकार करने योग्य है, वो तो आज के हयात सदगुरु ही बतला सकते हैं। और वो सिर्फ मुख से बताते नहीं, अपने जीवन से उन्होंने वो करके दिखाया होता है। गुरु उपदिष्ट मार्ग है। गुरु जी साक्षात धर्म की मूर्ति होते हैं। राम जी आए ना, उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, अपने जीवन से मर्यादा स्थापित करके दिखाई है, तभी उनके अनुसार लोग चले हैं। जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आते हैं तो उनको क्या जरूरत होती है कि वो फिर से साधन करके ब्रह्म विद्या पाएं, लेकिन वो एक मर्यादा स्थापित करते हुए अज्ञान को स्वीकार करते हैं और फिर से ज्ञान प्राप्त करके दिखाते हैं कि ये देखो ये मार्ग है, ऐसे चल के ज्ञान पाया जाता है, ऐसे चल के मन को शुद्ध किया जाता है, ऐसे चल के इंद्रियों को जीता जाता है, ऐसे चल के अपने इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनका निराकरण किया जाता है।
वो अपने आचरण से भी कहते हैं और अपने मुखार बिंद से करुणा करके कहते हैं कि जो आचरण से ना समझ सके वो कम से कम बोलने से समझ सके, और जो बोलने से भी नहीं समझते उनको दंड देकर भी समझाते हैं, इतनी करुणा है। जो उत्तम में उत्तम शिष्य है वो बिना कहे समझ जाता है, जो मध्यम शिष्य है वो कहने पर समझ जाता है, और जो कनिष्ठ शिष्य है उसके लिए तो गुरु जी को दंड देना पड़ता है, और जो शिष्य ही नहीं हो तो दूर ही रहते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु उपदिष्ट मार्ग, यानी कि कौन सी दवा आपके लिए स्वास्थ्यकर है उसके लिए जैसे डॉक्टर चाहिए, जैसे कौन सा साधन आपकी उन्नति के लिए हितकर है उनके लिए गुरु जी चाहिए। इसके लिए गुरु जी का गुरु उपदिष्ट कहा गया है। इसे विजय ने बहुत बढ़िया प्रकाश डाला कि ये जो शास्त्र है, ये जो ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, बोले खारे पानी की तरीके का है, उसको पीकर आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। उनसे जो गुरु हैं वो बादल के रूप में वहां से जल लेकर के आपके ऊपर बरसाते हैं, और वही पीने योग्य ग्रहण करने योग्य होता है। नहीं तो शास्त्रों को पढ़ लिया और हमने अपने आप को वैदिक मान लिया, बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण हो गई, अपने आप को तार्किक मान लिया, और हम उसी अहंकार में ही घूमते रहे। वो कभी मिटा ही नहीं, क्योंकि हमने अपना मनमाना इलाज किया। ये जो पहले अध्याय के अंतिम श्लोक हैं उनमें इसी बात को बताया। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, तार्किक, वैदिक, तप करने वाले, उन्होंने सोचा कि मैं तप करके वो पालूंगा जिसको पाने के लिए सब लोग यत्न करते हैं, विद्या अर्जित करके वो पालूंगा, अपने बल के प्रयोग से वो पालूंगा। बोले नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि बीच में आपने अपना अहम डाल के रखा है, और वो अहम बिना गुरु के नहीं मिटता, किसी भी साधन से वो अहम नहीं मिटता। आप जितना वो साधन करेंगे उतना उसी में ही घुसते जाएंगे। कैसे? जैसे दलदल में आदमी खड़ा है और जितना निकलने का प्रयत्न करता है वो उतना ही धंसता जाएगा। उसको निकालने के लिए कोई दलदल से बाहर खड़ा होना चाहिए। नदी की धारा में जो बह रहा है उसको निकलने के लिए जो नदी से बाहर खड़ा है उसका सहारा चाहिए। जो बंधा हुआ है वो कैसे निकलेगा, कैसे छूटेगा? इसके लिए जो खुला हुआ है वही तो उनके बंधन खोल सकते हैं। इसके लिए तो गुरु तो इतने करुणावान होते हैं कि वो सिर्फ रास्ता दिखाते नहीं है, आपकी उंगली पकड़ करके आपके साथ चलते हैं, हर पल साथ चलते हैं। गुरु उपदिष्ट एक गाय तो जाती है जंगल में, कहाँ रूखा सूखा खाती है, और बच्चे को आती है तो ताजा तैयार दूध मिलता है। सिर्फ उसने उनका बछड़ा होना स्वीकार कर लिया, ऐसे ही शिष्य ने अपना शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो गुरु जी ने कितनी कष्ट सह करके, शास्त्रों आदि को पढ़ करके, अपने गुरु जी की आज्ञा में रह करके, साधना आदि करके जो पाया है उनका सार निकाल करके, बिना प्रयास के सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से युक्त अंतःकरण देख करके कि मैं जो दे रहा हूँ उसका वो आदर करेगा, सिर्फ इतना ही संतोष करके, सिर्फ इतना ही देखते हैं कि जो मैं देता हूँ वो उसका उसकी कीमत समझता है कि नहीं। बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही वो आपका उपकार करते हैं। कहते हैं कि गुरु आप पे आ है तो की कृपा करते हैं, उनकी कृपा करने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि अंतःकरण संभालेगा कि नहीं संभालेगा। जो गुरु को दुष्ट मार्ग है, गुरु जी के बताए हुए मार्ग का एक कहना है, ऐसे हमारे गुरु जी हैं। फिर कहते हैं कि हमारी जो अनित्य वस्तु जो हमारी इंद्रियों का विषय हो जाए उनका निराकरण करते रहना चाहिए। बोले क्यों करते रहने? बोले कि आप जिस मन की शुद्धि करना चाह रहे हैं ना, उसमें मल यही है। इसके लिए उन्होंने नीचे पहले लाइन लिख दिया, नीचे वैसे संस्कृत में आके नीचे के पद से निकाल करके पहले नीचे का पद पहले निकालता है। जैसे कि भाई इंद्रियां तो अनित्य वस्तुओं का ही सेवन करेंगी, इंद्रियां जिसका सेवन करेंगे अनित्य वस्तुओं का ही सेवन करेंगे, क्योंकि जो जिससे उपजा होता है उसी को ग्रहण करता है। तो बोले उसका विषय हो जाए, इसका क्या अर्थ होता है? विषय हो जाए यानी उनसे आसक्त हो जाए। आंखें देखें तो देख करके सुख ना चाहें,
कान सुने तो कान सुन करके उससे आसक्त न हो जाए। निराकरण करते रहना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों को इस संसार में उतनी ही देर रखें जितनी देर सेवा का भाव है। उनका उपभोग करने के लिए न रखें। करें क्या? तो यतो निश्चरित मनः चंचलम अश्रम ततस्तत्र नियम्यो आत्मन्यो वशम्यो। ये इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ से हटाकर इनको आत्मा में लेकर आइए, कभी बार बार लेकर आइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानंद निरामय, क्योंकि अभ्यास करने से ही हम बार बार इनका निराकरण करेंगे। वहाँ पे गई, उनका उपयोग कर लिया, और जब उसकी रस बुद्धि होने लगी तो वहाँ से उसका निराकरण कर दिया, वहाँ से उसको हटा करके अपनी आत्मा में लेके आए। और आत्मा में लेके आने का जो रास्ता है वो कौन बताते हैं? बोले गुरु जी बताते हैं, क्योंकि वही रास्ता हमारे लिए है, वही हम कर पाते हैं जो गुरु जी हमको बताते हैं। जो शास्त्रों में हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है वो हम कर पाए कोई जरूरी नहीं है। तो गुरु जी हैं जो इस युग के अनुसार, इस समय के अनुसार जो हमारे लिए अनुकूल है वो बताते हैं। निराकरण करते रहना चाहिए। बोल रहे कि इससे मन की शुद्धि होती है। फिर मन में मल क्या है? संसार की आसक्ति ही तो मल है। संसार की जो इच्छाएं हैं उसी के कारण तो जो मन है वो चंचल है। चंचल क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं, और इच्छाएं तो हमेशा नश्वर की ही होती हैं। यानी कि संसार की पदार्थों को पाने की जो इच्छा है, संसार को पाकर सुखी होने की जो इच्छाएं है, वही मन के अंदर मैल है। और ये इच्छाएं क्यों है? क्योंकि ये इंद्रियां अनित्य वस्तुओं का सेवन करते हुए उन्हीं से ही सुख पाने लगती हैं। तो पहले वहां से निराकरण करिए, पहले इंद्रियों को उनके विषयों से हटाइए। हमने पढ़ा था ना कि मुक्ति निश्चित विषयान विश्वर त्याग। पहला है कि आप निराकरण करिए। जब आपने उनको हटाया, पहले तो इंद्रियों से ही हटा दीजिए, पहले वहां से हटाया तो फिर मन उनका चिंतन करेगा, तो फिर उसको उसके चिंतन से उपराम करिए। जहाँ पे राग का विचार है वहां पे वैराग्य का विचार डालिए। जहाँ भोगों में उसे गुण दिखाई देता है वहां पे भोगों के दुर्गुणों का विचार करिए। कि भाई मन का मैल कैसे जाएगा? कहते हैं कि मैंने बोला कि भाई हम अपना शीत काट करके होम कर दें तो भी मन का मैल नहीं जाता। भाई इतने सारे जन्म हो गए लेकिन हमारा मन नहीं मरा। कितने शरीर छूट गए, युद्ध होता है, सिर कट जाता है, हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, मन कटता है क्या? नहीं कटता। माया मरी में मन मरा, मर गए शरीर। यानी कि इसकी शुद्धि करनी है, तो कैसे करेंगे? तन सुखाए पिंजर करे भरे रहे दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना। वासना ही तो मल है। मिट्टी कैसे? जब गुरु प्रदत्त ज्ञान का हम विचार करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, गुरु के वचनों के अनुसार हम चलने लगते हैं। चलना मतलब मन का चलना, यानी बुद्धि का चलना है, विचार का चलना है। तब जाके मन की मलिनता मिटती है। मन की मलिनता में तीनों आ गए, मल, विक्षेप और आवरण। तीनों को उन्हीं के अंदर ही समझने के। मन जैसे हमने कहा कि मन का मतलब अंतःकरण से ही है। गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार उनके वचनों का अगर आप विचार करेंगे, उनके साधनों से अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, विषयों में रस बुद्धि का त्याग करके आत्मा की वृत्ति और उस मन को लगाने लगेंगे, और वो भी गुरु जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार, तब जाकर के आपका मन शुद्ध होगा। यानी जो वस्तु शुद्ध होती है तो उसमें जैसे जल शुद्ध हो गया तो उसमें प्रतिबिंब यथावत पड़ेगा, शुद्ध भी हो गया है और स्थिर भी हो गया, इसमें उसका प्रतिबिंब यथावत दिखाई देता है। यानी अगर आपका मन स्वच्छ हो गया तो उसमें जो सत्य चित आनंद परमात्मा है उसका यथावत प्रतिबिंब पड़ेगा। यानी कि आनंद से जो है फिर जगत के सुख की इच्छा चली जाएगी, सत्य से फिर जीने की इच्छा चली जाएगी, चित्त से फिर जानने की इच्छा चली जाएगी। और ये तो तीनों इच्छाएं गई तो वो ब्रह्म रूप ही हो गया। इन्हीं तीनों के लिए तो वो कब से प्यासा हुआ तड़प रहा है। और ये तीनों कार्य गुरु
के बताए हुए मार्ग से मन की शुद्धि करने से घटित हो जाते हैं। गुरु गीता 54वां श्लोक है, किमत्र बहुना उक्तेन शास्त्र कोटिशतैः दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपांतरा। यहाँ पर बहुत कहने से क्या लाभ है, करोड़ों शास्त्रों से भी बिना गुरु की कृपा के चित्त की विश्रांति मिलना दुर्लभ है। क्या विचार किया आप लोगों ने? बहुत अच्छी सी बातें रखी है, शायद उनसे अन्य और कोई अर्थ निकलता भी नहीं है। शास्त्रनाथ शास्त्र जो आपको अनुशासित करने की प्रेरणा देते हैं वो शास्त्र कहलाते हैं। और ऐसे शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में है। हम बुद्धिमान हो सकते हैं और अपनी बुद्धि से शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ तो हम अपनी बुद्धि से ही निकालेंगे। जो अर्थ हम अपनी बुद्धि से निकाल रहे हैं, क्या वो बुद्धि की मलिनता को दूर कर पाएगा? क्योंकि बुद्धि तो अपने अनुसार ही अर्थ निकालेगी। अगर सात्विक अंतःकरण है तो सात्विक अर्थ निकालेगा, और तामसी अंतःकरण है तो तामसी अर्थ निकालेगा, राजसी है तो वो राजसी निकालेगा। जिसकी जैसी दृष्टि है वो शास्त्रों का अर्थ वैसा ही निकालता है। तब वो शास्त्रों के घेरे को तोड़ करके तत्व का साक्षात्कार कैसे करेगा? निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मार्ग ही दिखला है। निसंग होने के सबब से ही सभी रुक जाए। एक तो परमात्मा निसंग है, वो कुछ मदद नहीं कर सकता, सत्ता मात्र स्वरूप है, और ये तो केवल जानकारियां दे सकते हैं। आप गलत करोगे तो रोकने नहीं जाएंगे, आप अच्छा कर लोगे तो इनाम देने प्रोत्साहित करने के लिए नहीं जाएंगे, आप निराश हो गए तो सांत्वना देने के लिए सिर पे हाथ फेरने नहीं जाएंगे। उस समय तो किसी एक ऐसे सजीव अंतःकरण की तलाश होती है जो कष्ट के समय हमें सांत्वना दे सके, हमारा हृदय रुखा हो तो प्यार दे सके, हम उद्दंड हो तो हमें कड़ी आंख दिखा सके। वास्तव में चित्त की विश्रांति शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कहते हैं कि ये जो सारा संसार है वो चित्त से ही उपजा है। इस सारे संसार की धुरी आपका चित्त ही है, और ये सारा संसार दुख, कहते हैं संसार दुखालय है, यहाँ पे किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। तो जब दुखों का कारण संसार है और संसार का कारण चित्त है, तो चित्त ही दुखों का कारण हुआ। तो कहते हैं कि इसी चित्त को शांत कर दिया जाए। गीता में श्लोक आता है, मयि अनंत महाअम्भोधो चित्तवाते समुद्रते। मुझ चैतन्य में जब चित्त रूपी वायु उपजी है, तभी नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे। यानी कि इन दुखद दृश्यों को लीन करने के लिए आपको चित्त रूपी वायु को शांत करना है। और जिन शास्त्रों का अर्थ चित्त से ही प्रमाणित होता है, वो शास्त्र के चित्त को लीन करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि वो शास्त्र खुद चित्त को ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक कल्पनाएं ही तो बढ़ती हैं। शास्त्र हम पढ़ते हैं तो वो कल्पनाएं ही बढ़ती हैं, कल्पनाओं के मूल तक नहीं लेके जाते। वो आपने पढ़ा तो अर्थ चित्त से ही निकाला। कौन कहेगा, कौन बताएगा कि किन अर्थों को जो जानता है वो तू है? ऐसे तो हयात महापुरुष होते हैं जिनकी अनुभव युक्त वाणी हमारे चित्त से तदात्म खत्म करके उसे शांत करा देती है। चित्त को आप चित्त से जुड़ करके शांत नहीं हो सकते। चित्त से जुड़ करके जो चित्त को शांत करना चाहते हैं, उनका चित्त शांत नहीं होता है। 1000 वर्ष की समाधि के उपरांत फिर से जग जाएगा। इसके लिए तो गुरु कृपा ही कारण है। यह फल साधन से न होई। चित्त की विश्रांति किसी साधन से नहीं होती है। और कहते हैं कि चित्त की विश्रांति अनंत तपस्याओं का अनंत फल है। बहुत दुर्लभ चीज है। अगर आपका अंतःकरण ज्ञान, गुरु ज्ञान का उसको स्वीकार करके शांत हुआ है, विश्रांत हुआ है। विश्रांत का मतलब है कि ऐसा भूला कि फिर उसकी चित्त संज्ञा ही चली गई।
शांत तो सबका हो जाता है, सो गए तो शांत हो गया, लेकिन विश्रांत का मतलब है कि उसकी चित्त संज्ञा ही चली जाना। फिर स्फुरित होता है तो सत्व कहलाता है, चित्त कहलाता ही नहीं है। जैसे कहा इन्होंने ना कि भाई लोहा है तब तक कितनी भी आप संभाल रखो जंग लगेगा ही, जब वह पारस के संपर्क से वर्ण हो जाती तो नाली में पड़ने पर भी उसे जंग नहीं लगता है। ऐसा ही चित्त जब विश्रांत हो जाता है, यानी परमात्मा स्वरूप जो गुरु तत्व है उसमें शांत हो जाता है, उनका स्पर्श पा लेता है, तो फिर इसकी चित्त संज्ञा चली जाती है। फिर ये इसके पहले जो श्लोक था, मना शुद्धिम तो कार्य, शुद्ध करके फिर उसको चित्त की विश्रांति दिला दीजिए, तो फिर बाद में फिर उसको शुद्ध करना नहीं रह जाता। चित्त की विश्रांति कहते हैं कि भाई इस जगत में सुख कहाँ है। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने सारे लोक देख डाले, सब जगह मैंने छान डाला, सारी योनियां देख डाली, बोले एक सुख तो है केवल वहीं जहाँ पे संत का मन ठहरता है। संत का मन कहाँ ठहरता है? जहाँ चित्त की विश्रांति है वहीं ठहरता है, और वो प्रदत्त गुरु कृपा से ही होता है। गुरु कृपा से ही प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि गुरु ही है जो आपका अहम मिटाने में समर्थ है। बाकी जो भी चीजें हैं वो आपका अहम बढ़ाती ही है। आपको जो अच्छा लगेगा गुरु जी उसका निराकरण कर देंगे। आपको समाधि भी, अगर समाधि भी अच्छी लगने लगी तो उसका भी निराकरण करा देंगे। राम कृष्ण परमहंस के सामने चिंतन करते ही देवी जी प्रकट हो जाती थी, बोले तुम्हारे चित्त की विश्रांति में ये भी बाधक है। बोले गुरु जी हटती नहीं है, बोले तलवार से काटते, बोले फिर भी नहीं हटे, तो उन्होंने कांच का टुकड़ा लगाया और विश्रांति दिला दी। हाँ, 1 हफ्ते तक वो उसी में रहे। जब जगे तब उन्होंने कहा कि माँ अभी तक मैं जगा था, अब तो फिर से तुमने सुला दिया। इसका जीवन तो वही है कि चित्त की विश्रांति है, और वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। यह अधिकार ईश्वर ने गुरु जी को ही देके रखा हुआ है। यानी कि आपका कल्याण करना है तो ईश्वर भी गुरु के रूप में आएंगे, तभी वो आपको यह प्राप्त करा सकता है। ये गुरु का ही अधिकार है, और वो अधिकार तभी फलित होता है जब हम पूर्ण शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। चित्त की विश्रांति आपको कब मिलेगी? जब हम शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, उनके पादोदक का पान करने लग जाते हैं, उनका तात्विक स्वरूप को समझने लग जाते हैं, तब उनका यह ज्ञान हमको पचता है कि ये सब तुम्हारा क्षेत्र है, तुम इसको जानने वाले क्षेत्र है। जब आपकी क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठा हो गई तो बोलते हैं कि बेटा अभी चित्त का त्याग कर दो, इस चित्त से तुम्हारा संबंध नहीं है। इतना कहते ही नहीं है, उनके हृदय का शुभ संकल्प आपको ऐसा करने में समर्थ बना देता है। कहते हैं ना कि भाई कोई कुछ कहता है तो हम पे असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो उसके जीवन में नहीं है। गुरु जी तो इसके साकार रूप ही है, वो उनके जीवन में भी है, और उनका ब्रह्म संकल्प भी है। एक वही तो है जिनका कहना कोई टाल नहीं सकता, तो उनका किया हुआ संकल्प व्यर्थ कैसे जाएगा? यही कारण है कि गुरु कृपा से ही हमारा परम मंगल होता है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्म रूप है। वो ज्ञान देते हुए ज्ञान को हमारे हृदय में स्थिर भी कर देते हैं, अपनी दृष्टि से, अपने प्रेम से, अपने संशय को निवृत्त करने वाले वचनों से, और अपने परम सत्य संकल्प वचनों से, सत्य संकल्पों से। शायद यही है कि ऐसे गुरु का बदला हम कभी चुका नहीं सकते। श्री गुरु गीता का 55वां और 56वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि करुणा खड्ग पातेन छित्त्वा पाशास्तकं चितो सम्यक आनंद जनकः सद्गुरु शोभिधीयते। एवं श्रुत्वा महावेदी गुरु निंदाम करोति यः सयाति नरकान् घोरान् यावत् संतति मुखः। गुरुदेव अपने करुणा रूपी खड्ग के प्रहार से
शिष्य के 8 बंधन काट करके उसे निर्मल आनंद प्रदान करते हैं। इतना सुन करके भी जो श्री गुरुदेव की निंदा करता है, जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक वह घोर नरक में रहता है। गुरुदेव के पास कैसी तलवार है? कह रहे कि करुणा रूपी तलवार है। करुणा के लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है। करुणा आपका, आप पे जो दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, ये उनके हृदय की पीड़ा है, आपकी उसमें कोई पात्रता नहीं है। जैसे दान देना होता है तो हम पात्र खोजते हैं कि हाँ ये पात्र है, दान देगा, ब्राह्मण है, अच्छे कुल का है, पाप कर्म नहीं करता है, तो हम उसको दान देते हैं, ये उसकी पात्रता है। लेकिन करुणा हम जिससे करते हैं उसके अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए? वो दुख में है, उसके दुख देख करके ही हृदय का द्रवीभूत हो जाना, ये करुणा है। करुणा में और दया में शायद थोड़ा अंतर है। दया में जिसके ऊपर हम दया करते हैं वो दीनहीन हो तब हमको उसके ऊपर दया आती है। करुणा में अगर वो दीनहीन ना हो, फिर भी अगर उसको दुख मिल रहा है तो भी हम तब भी इस दुख से छूट जाए, इस भाव से करुणा हृदय में आ जाती है। ये दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पर कोई बहुत समृद्धशाली हो, राजा हो, लेकिन गुरु जी को दिखेगा कि हाँ ये भविष्य में इसको दुख मिलेगा, तब उनके हृदय में करुणा उपजती है। और कोई भिखारी आदि है कि हाँ दीनहीन है, एकदम लाचार दशा में है, तो उसके प्रति दया उपजती है। ये जो करुण रस है, एक रस में गिना जाता है, लेकिन दया रस में नहीं गिनी जाती है। कि करुण मतलब जो ये रस है, ये परमात्मा का वाचक है, परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो गुरुजी साकार ब्रह्म रूप हैं। जब वो देखते हैं कि कितने सारे प्राणी उन्हीं की माया से मोहित होकर दुख की परंपरा को प्राप्त हुए हैं, जिस दुख से छूटने का कोई उपाय नहीं है, एक चक्र की भांति है। महाअंकार गर्भण घटी यंत्रम तथा पुनः, घटी यंत्र की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इनसे छूटने का कोई उपाय ना देख करके वो स्वयं अवतरित होते हैं और हाथ में करुणा रूपी खड्ग को उन्होंने धारण किया हुआ है। क्योंकि इस दुख से हमको दुखी देख करके उन्होंने अपने हाथ में करुणा रूपी तलवार ली है कि हमारे दुखों को निवारण करने के लिए उनके हृदय में जो एक शोक की भावना है कि ये ऐसे दुख को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, वही शोक ने करुणा रूपी तलवार हाथ में दिया हुआ है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। तो कहते हैं कि 8 प्रकार के जो पाश हैं, उनमें कौन कौन से पाश आते हैं? कहते हैं कि संशय आता है। संशय, जब आप गुरु की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो मन में दुविधा होती है कि संसार छूट जाएगा, तो गुरु जी की तरफ चलूं कि नहीं चलूं। संसार भी अपनी ओर खींचता है और हम ईश्वर के अंश होने से ईश्वर की ओर भी जाना चाहते हैं, सच्चे सुख की ओर भी जाना चाहते हैं, गुरु जी की शरण में भी जाना चाहते हैं। लेकिन संशय रहता है बीच में कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तब गुरु की कृपा, उनके स्नेह युक्त वचन, उनका अनुग्रह हमको इस संशय से मुक्त करता है, हमको अपनी ओर बलात् खींच लेते हैं। जो एक बार आता है गुरुद्वारे पे, शायद वो यहीं का हो जाता है। कोई तो जादू है, किसी ने तो हमारे संशय काटे हैं। जब हम यहाँ पे आने लगते हैं तब फिर हमको अपने स्वरूप के विषय में संशय होने लगता है। सत्संग आदि के वचन सुने तब पता चला कि हम आत्मा हैं। फिर भी देहाकार का इतना अभ्यास है कि संशय नहीं रहते हैं कि हम ये हैं कि ये हैं। तब गुरु जी वहां पर भी संशय का निवारण करते हैं। जितनी बार भी संशय आता है वो अपने युक्त बातों से, युक्त तर्कों से
उसका निवारण करते चले जाते हैं, उनकी संशय का निवारण करते हैं। फिर आगे आता है दया। कहते हैं कि दया भी बंधन है। हम ईश्वर की ओर चलने लगे तो हमारे माता पिता हमको रोकने लगे। उनके आंसू देखकर अगर हमने उन पे दया कर दी तो हम गुरु के शरण में तो नहीं जा पाएंगे। माता पिता की तो स्त्री अटका वैसा। तो गुरु जी बतलाते हैं कि भाई ये जो अगर आप इनके प्रति दया करोगे तो इनके दुख मिटाने में आप कभी समर्थ नहीं होगे। इनके दुख मिटाने हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो इनको देना ही पड़ेगा। इनके मन के अनुसार क्यों चलना, इनके हित के अनुसार चलना चाहिए। और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो हमें कभी कभी अपने ऊपर दया आने लगती है। किसी ने कहा कि भाई आपने तो बहुत फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, आपको तो बहुत सादा सुदा खाना मिलता है, आप अपने ऊपर कुछ तो तरस करो, कुछ तो दया करो अपने ऊपर। ये दया हमको फिर से बांधने लगती है। कुटुंबवाद की दया हमने छोड़ी तो हमको दूसरे लोग दया दिखा देते हैं, हमारे इन इंद्रियों पर, इन शरीरों से दया में बांध देते हैं। तब गुरु जी वहां पर भी सत्संग आदि के वचन मिलते हैं कि धरा सुलाऊं, भूखे मारूं, ऊपर से मारूं मार, इतने पर भी हरि भजे तो करना खुद। क्योंकि वहां पर भी हमको ना परिवार के प्रति दया करने रहते हैं, दया से बंधने रहते हैं, और ना अपने शरीर इंद्रियों के प्रति दया से बंधने रहते हैं। ये तो गुरु की करुणा ही है कि वो ऐसे वचन सुनाते हैं, ऐसे सत्संग के प्रेम भरे वचन सुनाते हैं। डांट तो ऊपर से लग रही है लेकिन प्रेम से अंदर प्यार भरा हाथ भी रखा हुआ है। अंदर हाथ सहारे दे, बाहर बाहर चोट। संशय हो गया, दया हो गई तो बोलते हैं कि भय बांधता है। गुरु जी की ओर चले थे तब भय था, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, घर परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। वो भय गुरु जी की शरण में जाने से रोकता है। जब हम हिम्मत करके हम यहाँ पे आ जाते हैं तो बाद में परिणाम क्या देखते हैं कि हमारे होने से जितना अच्छा नहीं होता उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ आते हैं तो फिर आगे ये जो भय का रास्ता क्यों है, क्योंकि हमको अपना देह अभिमान प्रिय है। यह देह अभिमान मिटना नहीं चाहता। इसके लिए गुरु जी हमारे भीतर अभय का गुण विकसित कराते हैं। भय किसको बोलते हैं कि जिनसे हमने तादात्म्य कर रखा है उनके नष्ट होने का भाव होता है ना, तब हमको भय होता है। परिवार पे आफत आ गई तो नष्ट हो जाएगा, तभी हमको भय होता है। ऐसे ही देह पर आफत आती है तब भय होने लगता है, मृत्यु का भय, शरीर के नष्ट होने का भय। ऐसे ही जब अहम नष्ट होने पे आता है तो उसको भी बहुत बड़ा भय होता है। अहम कभी भी विलीन नहीं होना चाहता, कभी भी नष्ट नहीं होना चाहता। उस समय अभी भी गुरु जी अपनी ही करुणा से उस भय को भी दूर हटाते हैं, स्वरूप में निष्ठा कराते हैं। अभयम सत्य संशुद्धि, अभय दिलाते हैं। कि संकोच, ईश्वर की ओर चलने लगे थे तो संकोच होता था कि कोई क्या बोलेगा, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, हिचक रहती थी मन में। जब स्वरूप की ओर आने लगते हैं तभी भी वहां पर भी संकोच रहता है कि ये सब तो कैसे कैसे व्यवहारों में लिप्त हैं और मैं ध्यानस्थ रहूंगा तो कोई क्या बोलेगा। कोई कोई बोलते हैं अरे ये तो बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ खोया रहता है, सारे काम बिगाड़ देता है, कितना आलसी हो गया, ये तो हम किसी काम का ही नहीं रहा। ऐसा जब हम सुनते हैं तो जो हमारी ध्यान के प्रति, गुरु वचनों के मनन के प्रति, निध्यासन के प्रति निष्ठा है, संकोच होने लगता है कि हम करें कि ना करें। तो गुरु जी वो संकोच भी छुड़वाते हैं कि जगत का और भगत का उल्टा ही है।
ये समझ करके मछली जल के प्रवाह में बहने वाली हर चीजों से विपरीत दिशा में चलती है। ऐसे ही सारे संकोचों को छोड़ करके तो आत्म प्राप्ति की ओर चल। ये तो कोई विरला चलता है, तो समूह में चलने वाले आत्मा की ओर नहीं चलते, उनको अकेले का मार्ग है। संकोच छोड़ करके। संपत्ति भी रोकती है ईश्वर की ओर आने में, गुरु की ओर आने में। हमारी संपत्ति का क्या होगा? जिसको हम बढ़ाने में पोषने में लगे हुए तो वो नष्ट हो जाएगी, इसका भय रहता है। इतना ही नहीं, ये संपत्ति तो बाहर की थी, यहाँ पे आने लगेंगे तो शरीर में जो सुंदरता है, जो स्वास्थ्य है, वो भी संपत्ति है। उसका भी डर हो जाता है कि हमारा स्वास्थ्य चला जाएगा, हमारी सुंदरता चली जाएगी, हम कैसे उपवास रख लें, हम कैसे प्रतीक्षा करें। ये भी तो संपत्ति है। और ये भी और आगे आइए तो मन के अंदर जो स्मृतियां, जो आपने शास्त्र आदि पढ़े हैं ना, बोलेंगे इस बुद्धि का त्याग कर दो। बोले इस बुद्धि के इतने सारे शास्त्र मैंने पढ़ के समझ के रखे हैं, मैं इसका त्याग कैसे कर दूं? इसको छोड़ करके इसके साक्षी में विश्राम कैसे पाऊं? ये संपत्ति भी रोकती है। लेकिन गुरु का प्रेम ही है जो इन सब से आकर्षित करके इन सब का त्याग कराने में समर्थ करा देता है। ये प्रतिष्ठा रोकती है। समाज में थे तो पद आपकी प्रतिष्ठा थी, जो गुरु जी के शरण में नहीं आने देता। वास्तव में सब चीजें आपके इस परिच्छिन्न देह अभिमान पर ही तो थोपी गई है। यही तो हमको अपरिच्छिन्न में नहीं जाने देते। यह प्रतिष्ठा भी हमको गुरु जी छुड़वाते हैं। चिढ़ाता है कुलाभिमान। तो आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। अगर मीरा भाई ने कुल का अभिमान पकड़ा होता तो शायद रैदास जी के शरण में नहीं जा। गुरु जी का ज्ञान बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। शरीर किसी जिस जाति में जन्मा है तो वो शरीर की जाति है, आपकी जाति नहीं है। वो कुल का अभिमान छुड़वाते हैं। न तम विपराधिको वर्म। और कुल यानी अपनी देह, इंद्रियां आदि, इनका भी अभिमान यानी देहाभिमान को ही छुड़ा देते हैं। इन सब ये सब गुरु जी छुड़ाते क्यों हैं? क्योंकि गुरु जी के पास एक बड़ा दुख है, उस दुख से छूटने के लिए छुड़ाते हैं। वो दुख किस कारण से है? बोले करुणा के कारण से है। गुरु जी अपने दुख को मिटाने के लिए हमारे आठों पास काटते हैं, और जब हमारे आठों पास कट जाते हैं तो निर्मल आनंद, इन आठों पासों को काट करके निर्मल आनंद देने वाले हैं। बोलते हैं ना, कुछ नहीं कहते भाई दुखों को मिटाना ही उपाय नहीं है, परम सुख की प्राप्ति उपाय है। आपने शराब पी ली तो कुछ समय के लिए आपको सारे दुख भूल गए, गहरी नींद में सो गए तो आपको सारे दुख भूल गए। लेकिन इतने भर से सुख नहीं मिलने वाला, इतने भर से पूरा काम नहीं होता है। दुखों की हटाने के साथ परम सुख की प्राप्ति भी हमारा लक्ष्य है। यानी इन आठों पासों को काट करके, यानी कि जो दुख दे रहे थे, हमको बंधन में डाल रहे थे, उनको हटा करके निर्मल आनंद की प्राप्ति भी करा देते हैं। यानी परमात्मा से एकता का बोध करा देते हैं। आनंद तभी होता है जो इंद्रियों से परे है, वही अत्यांतिक सुख है। सुखम अत्यांतिकम, इसी की प्राप्ति करा देते हैं। बोलते हैं कि ऐसा आठों पासों को काटने वाले, निर्मल आनंद देने वाले गुरु जी के ऐसी महिमा को सुनने के बाद भी जो गुरु जी की निंदा करता है, जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक वह घोर नरक में रहता है। जिसको गुरु जी की महिमा नहीं पता है वो एक घड़ी कोई अपराध करे तो चलता है, उसके लिए क्षमा का विधान है। लेकिन जो गुरु जी की महिमा जान करके भी उनकी निंदा करता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जो अपना उपकार करने वाले का अपकार करे। शास्त्र में भी आता है कि हर किसी चीज का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसने आपके प्रति उपकार किया है, अगर आप उसका अपकार करते हो
तो इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है, आपको भोगना ही पड़ेगा। और सबसे बड़े में बड़ा उपकार करने वाले सदगुरु के प्रति जो उपकार का भाव रखता है, हालांकि सूर्य पे थूकने से सूर्य तक नहीं पहुंचता, वो अपने ऊपर ही गिरता है, लेकिन वो अपने देह अभिमान में अपनी इतने पाप कर्मों में रत हैं कि संसार की वस्तुओं को पाने के लिए या अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हें इस बात का भान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। इस सूर्य के अंदर भी कोई अंधेरा हो सकता है क्या? देखिए, दोष दर्शन का प्रायश्चित है। दोष दिखाई दे जाए तो आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी के अंदर आपको अगर दोष दिखे और आपने कहा तो वो निंदा हुई, तो उसका प्रायश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किसी दूसरे की श्रद्धा तोड़ने का काम किया है। आपके मन में अगर दोष आया तो आप सत्संग सुनिए, उसका समाधान करिए, विचार करिए कि ये क्यों आया है, उसका निराकरण करिए, प्रायश्चित हो जाता है, वो धुल जाता है। लेकिन आपने उसको स्वीकार करके अगर दूसरे के सामने कहा तो ये निंदा कही जाती है। उस निंदा का प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि आपने दूसरे को गिराने का प्रयत्न किया है। रामचरितमानस में भी कितनी बातें आती हैं। अभी भी विजिष्णा ने बताया कि हरिगुरु निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्र नर पावन सोई। 1000 जन्मों तक दादुर हो जाते हैं, चमगादड़ हो जाते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि भाई एक निंदक के माथे पर लाख पापियों का भार होता है, लाख पापियों का भार होता है। हरिगुरु निंदा सुनहि से काना, हो पाप को घात समान। कितने जन्मों के बाद तो मनुष्य जन्म मिलता है। उस मनुष्य जन्म में भी कोई बहुत विरला है जो सच्चे संतों के पास, सच्चे गुरुओं के पास आ पाता है, और वो ऐसे दुर्लभ अवसर तक पहुंच पाया है और थोड़ा सा ही रह गया कि वो अपनी पूर्णता को पा लेता। और आपने जाकर के 2 वचन ऐसे सुनाए कि बेचारे की श्रद्धा चली गई, तो कितना बड़ा पाप किया आपने, उसको कितने बड़े दुखों की परंपरा में आपने डाल दिया है। यहाँ तो आप किसी की उंगली तोड़ दो तो 6 महीने की सजा हो जाती है, वहां तो कितनी बार वो जन्मेगा और कितनी बार मरेगा, तो उसका पाप ढोएगा कौन? खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। उस पापी को कितना, उस निंदक को कितनी सजाएं मिलनी चाहिए। ये तो कम ही कहा है कि जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है, सब घोर नरक में रहता है।